अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ एक बार वन भ्रमण के लिए निकले। वन की निस्तब्धता के बीच अचानक उनका सामना वानरराज बाली से हो गया। किसी बात को लेकर बाली क्रोधित हो उठा और राजा दशरथ को युद्ध की चुनौती दे दी। राजा दशरथ की तीनों रानियों में रानी कैकेयी अस्त्र शस्त्र और रथ संचालन में अत्यंत निपुण थीं। इसलिए जब भी राजा किसी युद्ध या भ्रमण पर जाते, कैकेयी उनके साथ रहती थीं। उस दिन भी संयोगवश रानी कैकेयी उनके साथ थीं। युद्ध प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगा। कारण था बाली को प्राप्त वह अद्भुत वरदान, जिस पर भी उसकी दृष्टि पड़ती, उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। राजा दशरथ की हार अब निश्चित थी। विजय के बाद बाली ने राजा दशरथ के सामने एक कठोर शर्त रखी। या तो वे अपनी पत्नी रानी कैकेयी को वहीं छोड़ जाएं, या फिर रघुकुल की शान, अपना राजमुकुट वहीं छोड़ दें। राजा दशरथ ने पत्नी का त्याग स्वीकार नहीं किया। भारी हृदय से उन्होंने अपना मुकुट वहीं छोड़ दिया और रानी कैकेयी के साथ अयोध्या लौट आए। यह घटना रानी कैकेयी के हृदय में आग की तरह जलती रही। एक स्त्री अपने पति का ऐसा अपमान कैसे सह सकती थी? उन्हें हर क्षण यही पीड़ा सताती रही कि उनके कारण रघुकुल की शान गिरवी रखनी पड़ी। समय बीतता गया और श्रीराम के राजतिलक का शुभ अवसर आया। तभी राजा दशरथ और रानी कैकेयी के बीच उस मुकुट को लेकर चर्चा हुई। यह रहस्य केवल उन्हीं दोनों को ज्ञात था। रघुकुल की मर्यादा को वापस लाने के लिए रानी कैकेयी ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने समस्त कलंक अपने ऊपर लेकर श्रीराम को वनवास दिया। वन जाते समय उन्होंने श्रीराम से कहा, रघुकुल का मुकुट वापस लाना है। वनवास के दौरान जब श्रीराम ने बाली का वध किया, तो बाली और प्रभु राम के बीच संवाद हुआ। प्रभु ने अपना परिचय देकर रघुकुल के राजमुकुट के विषय में पूछा। बाली ने बताया, मैंने रावण को बंदी बनाया था, परंतु वह छल से भाग निकला और साथ में वह मुकुट भी ले गया। बाली ने अपने पुत्र अंगद को श्रीराम की सेवा में अर्पित कर दिया। कहा, मेरा पुत्र अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी आपका मुकुट वापस लाएगा। जब अंगद श्रीराम के दूत बनकर रावण की सभा में पहुंचे, तो उन्होंने सभा में अपना पैर जमा दिया और सभी वीरों को उसे हिलाने की चुनौती दे दी। रावण की सभा के सभी योद्धाओं ने पूरा बल लगा दिया, परंतु कोई भी सफल न हो सका। अंततः स्वयं रावण आगे आया। जैसे ही वह अंगद का पैर हिलाने के लिए झुका, उसके सिर से वह राजमुकुट भूमि पर गिर पड़ा। अंगद वह मुकुट लेकर श्रीराम के पास लौट आए। यह थी रघुकुल के राजमुकुट की महिमा, जिस मुकुट के कारण राजा दशरथ को अपमान सहना पड़ा, जिस मुकुट के लिए बाली ने अपने प्राण त्यागे और जिस मुकुट के कारण अंततः रावण का भी अंत हुआ। उसी मुकुट से रघुकुल का सम्मान पुनः स्थापित हुआ। यदि रानी कैकेयी श्रीराम को वनवास न भेजती, तो रघुकुल की मर्यादा कभी लौटकर न आती। कुल की लाज के लिए उन्होंने समस्त अपयश अपने ऊपर ले लिया। इसी कारण श्रीराम अपनी माताओं में रानी कैकेयी का विशेष सम्मान करते थे। जय श्री राम।